जय श्री महाकाल। शक्तिशाली मसान। मसान के बारे में पूछे हैं तो आज मैं मसान के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ कि मसान एक बहुत ही शक्तिशाली देव होता है, जो कि बहुत ही पवित्र आत्माएं होती हैं। आत्माएं और इनमें इतना बल होता है कि ये कहीं भी आपका कार्य कर सकते हैं, आपको कहीं भी मार्गदर्शन कर सकते हैं, आपके कान में बात कर सकते हैं और बहुत ही दूर की चीज़ें दिखा सकते हैं और हमेशा आपकी मदद कर सकते हैं। इतने पावरफुल होते हैं कि कहीं भी आप बुलाओ ये आ जाएंगे। पर इतना एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ, कच्चा कलुआ जो छोटे बच्चों की आत्मा बोलती है ना, ये सब बेकार है, ऐसी चीज़ नहीं होती हैं। ये अलग विषय है। छोटे बच्चों की आत्माएं अलग है और मसान अलग है। जो मैंने किया हुआ है, 4 शमशानों के मसान मुझे सिद्ध है और उनमें एक भी बच्चे का कोई भी लेना देना नहीं है। मैंने इसके पहले तो मैं खुद नहीं जानता था, क्योंकि मैंने शमशान साधनाएं की हुई है, तो मैं इसके पहले खुद नहीं जानता था कि कच्चा कलुआ क्या होते हैं। हम लोग तो ऐसे जानते, कच्चा छोटे बच्चे मर गए, उनकी आत्मा तुरंत जैसे किसी के ऊपर है हम लोग पकड़ लेते थे। ये होता था पहले हम लोगों में। क्या होता था, जैसे कहीं गए, किसी का पेट गिरा है, जैसे कोई पेट गिरा हुआ आत्मा बन गया है, कोई मर गया है, कुछ उसके ऊपर लड़का छोटे बच्चे की है, कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं कि तुरंत उन्हें कैद कर लेती हैं। इनमें क्या होता है, जब छोटे बच्चे लग जाते हैं तो उस औरत को लड़का बच्चा संतान होने में काफ़ी होते ही नहीं है, काफ़ी दिक्कत का होते ही नहीं है। और जब गर्भ उनका रुकता है, महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना, वो ख़राब कर देते हैं, वो गिरा देते हैं। कभी कभी तो 8-8 9-9 महीने के गिरा के मार देते हैं। तो ये वो करते हैं, तो उन्हें कैद कर लिया जाता है। पर जब मैं थोड़ा यूट्यूब चैनल पे लोगों जब आया, तो यहाँ पता चला कि कच्चा कलुआ मसान, यहाँ तो कहानी कुछ और ही है, कपोल कहानी और घटना कुछ और ही है। तब मैंने सोचा, अरे मैंने तो इतना किया है शमशान, मैंने अनगिनत कम से कम तो 500 हज़ारों से भी ज़्यादा मैं शमशानों में जब किया हूँ शक्तियों को, क्योंकि भोग देना, पूजा करना, प्रयोग करना ज़्यादातर शमशान से ही होते हैं। पर मैंने ऐसा तो कभी नहीं देखा। और ये लोग पता नहीं कहाँ दूसरे लोगों के शमशान से तो जब करके नहीं आ गए कि लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि ये कच्चा कलुआ है, ये है। इसलिए मैं ऐसे जानकारी नहीं, क्योंकि जो मैं महसूस किया हूँ, जो मैं किया हूँ, वही लोगों को बताता हूँ। और मैं बिना मतलब के नहीं कि जिसे मैं ही ना जानूँ वो दूसरों को। और मैंने इतनी साधनाएं की शमशानों में, लेकिन ऐसा जिक्र नहीं आया कि कच्चा कलुआ जो छोटे बच्चे की आत्मा वो मसान हो। हाँ, 1.5 फुटिया ये बनाए जाते हैं। 1.5 फुटिया जो होते हैं, 1.5 फुट के जो लोग बेचते हैं बहुत दामों में, उसका विधान मुझे पता है, वो मुझे आते हैं, लेकिन मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, यहाँ बताना उचित नहीं है। अब आते हैं मसान पे। मसान एक गुरु द्वारा ही शक्ति संचालित है। गुरु जब तक ठीक है, गुरु जब तक चलायमान रखता है, यह मसान गुरु आसनी पे चलते हैं। ऐसा नहीं कि आपने अलग तरीके से सिद्ध कर लिए। इतना ध्यान देना कि खुद से सिद्ध करने में कई वर्ष लग जाते हैं सिद्धियाँ। और गुरु आसनी में जब दिए जाते हैं तो वो 8-9 दिन में, अगर मन सही है, योग और ध्यान दोनों आ रहे हैं, तो आपको सफलता मिल जाएगी। और गुरु आपका साथ छोड़ दिया या आपने गुरु का साथ छोड़ दिया, तो गुरु आसनी शक्तियां भी आपका साथ छोड़ देती हैं। और मसान इतना पावरफुल होता है कि बड़ी बड़ी शक्तियां इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हैं, क्योंकि ये काफ़ी शक्तियों के साथ चलता है, महान शक्तियों का समर्थन होता है। और मसान एक शक्तिशाली एक देव है। एक बार की बात है, जब कुछ साल पहले मेरा एक व्यक्ति से लफड़ा हुआ था, बस ज़्यादा दूर दूर का ही लफड़ा था। उस समय पे मैं सोया ही था, 3 मसान आए थे। एक मसान पूरा मेरे खाट पे मैं सोया था और बाहर ही तीनों मसान मेरे खाट के बगल में आए। एक ने पूरा मतलब भारी शरीर, भारी भरकम और पूरा मजबूत कद काठी का था, और थे तीनों काले 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 तीनों थे, और पूरा मजबूत खाटी के कि आजकल के आदमियों को तो मतलब एक पैर नीचे और एक पैर ऊपर के ही उखाड़ के फेंक दे। मैं तो उसको देखा तो देखता ही रह गया। जब आए और मेरे खाट के तीनों साइड खड़े हो गए, तो मैं उसे देखा था सिद्ध करते समय, जब अपने गुरु के साथ था तो मैं देखा हुआ था मसान को, इसलिए मैं तुरंत पहचान गया। और एक मसान नहीं आया था, क्योंकि 4 शमशानों की सिद्धि थे, तो 3 ही मसान आए हुए थे। एक ने तो पूरा स्वर्ण पहन रखा था, लेकिन वो स्वर्ण में डिजाइन तो मुझे नहीं दिखा, लेकिन कम से कम 2 इंची तो चौड़े थे, बाजू बंद थे हाथ में के, और एक गले में था, और एक उसने मूसर जैसा कुछ कंधे पे रख रखा था।
जो कि बड़ा अजीब आकार का था। हाथ साइड पतले थे और उधर मोटा होता चला गया। जैसे कोई हाथ से फेरते नहीं, पहलवान लोग फेरते हैं, वैसा वो मूसर टाइप का उसने लिया था हाथ में मसान ने। तो इसके बाद मैंने सोचा ये तो मसान है। फिर मेरे विचार में ये आया, अब देखो मेरे विचार में दुष्टता जागी। मेरे विचार में आया कि अरे आजकल के लोग तो ऐसे तंत्र मंत्र मानते नहीं हैं, मैं चला दूँ मार दूँ, क्या मेरा नाम भी नहीं आएगा और मार दूँ। क्योंकि अब जानते हैं, अब आज के लोग सोचते हैं कि तंत्र मंत्र अब काम नहीं करते, इसीलिए कॉन्फिडेंट के साथ लोग जो थोड़ा सा भी किताब भी पढ़ लेंगे ना, वो भी महान महान ब्रह्मा और महान तपस्वी अपने आप को सिद्ध करने लगते हैं। तो मैं सोचा कि चला दूं, क्या बोल दूं कि जा उसका वध कर, उसको मार दे। फिर मेरे विचार में ही सोचता रहा, मेरा मन पूरा हो गया कि मारण चला ही देता हूँ और कोई जानेगा भी नहीं। लोग बोलते हैं सबकी ढोंग, ये सब पूरा ढोंग है, उसी के आड़ में अपना काम तमाम कर लेते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। जो बोलेगा बोलेगा। आजकल के मैं खुद बोल दूंगा आजकल कहाँ मंत्र काम करते हैं। वैसे अगर मैं चला दूंगा, अगर बात हुई कि भाई तुमसे लफड़ा हुआ, तो मैं खुद बोल दूंगा कहाँ, चलो दिखाओ कहाँ आजकल मंत्र कहाँ काम करते हैं शक्तियाँ, मेरा चांस अच्छा है। फिर मेरे मन में हुआ अगर मैं चला देता हूँ तो उसके घर में मान लो वो तो मारा जाएगा नहीं मारा जाएगा वो बाद की बात है, लेकिन उसके घर में बीबी है, बच्चे हैं, भाई है, बहन है, उसकी माँ है, लड़के हैं, लड़कियां हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, रिश्तेदार है, सगे संबंधी हैं, उन सब का आह और पाप मैं अपने सिर ले लूँगा। और हो सकता है कि ऐसे पाप करते करते कहीं मेरी शक्तियाँ बेकाबू हो जाएं तो पता नहीं क्या होगा। काफ़ी सोचने के बाद मैंने उन सबको काम नहीं दिया, मैंने हाथ जोड़ा और सिर झुकाया, वो सब चले गए। तब मैंने सोचा कि ये सब शक्तियाँ मदद करती हैं, लेकिन मन अच्छा होना चाहिए, गुरु के प्रति प्रेम होना चाहिए। मेरे गुरुदेव ने ही मुझे वो शक्तियाँ दिया था, मेरे गुरुदेव ने दिए, और आज भी वो शक्तियाँ अपने गुरुदेव का नाम लेके बस सुमिर भर दूँ, सुमिरू भी ना, मैं आपको बता दूँ कि उनका ध्यान ही कर लूँ, वो तुरंत आ जाती हैं। और उतना मेरे गुरुदेव ने कहा था कि मेरा नाम लेके किसी भी शक्तियों को तुम बुलाओगे, वो शक्तियाँ तुरंत तुम्हारी मदद के लिए आएंगी। और आज होता भी वही है कि मैं अपने गुरु का नाम लेके कोई किसी भी शक्तियों का ध्यान करता हूँ, वो तुरंत मेरी मदद के लिए आती है। हाँ, हालांकि मैं शक्तियाँ बड़ा कम चलाता हूँ, किसी पे जल्दी में चलाता नहीं, क्योंकि देखो शक्तियाँ शमशानी शक्तियाँ हैं, किसी का फ्री में चलाने का मतलब है कि अपने ऊपर मुसीबत मोड़ लेना। कहीं उनका ये शक्तियाँ पूजा पाठ और भोग द्वारा ही सिद्ध हुई हैं, अगर ऐसे काम करने लगोगे तो गए काम से। और अब आते हैं कि मसान अगर बिगड़ जाए तो मसान सबसे पहले तो बिना गुरु के, गुरु आसनी और गुरु के वचन द्वारा मसान सिद्धि नहीं होते हैं। पहली बात, जब तक गुरु ना चाहे तब तक मसान की सिद्धि नहीं होती है, और जब गुरु चाहेगा इसके बाद वो क्रिया कराएगा, फिर मसान आप पे प्रसन्न होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गुरु प्रसन्न हो गया तो मसान भी आप पे प्रसन्न हो गया, जाएगा जरूर, लेकिन एक दो बार में आप खो दोगे। सबसे पहले गुरु पे श्रद्धा रखो, गुरु पे विश्वास रखो और गुरु के वचनों का पालन करो, तब जाके गुरु का नाम लेके किसी भी शक्तियों को सुमिरोगे। और कई साल लग जाते हैं, इसलिए ऐसा नहीं कि एक साल में आपको बड़ी भारी महान सिद्धियां मिल गई, कई साल लग जाते हैं। तब इसके बाद उनके भोग द्वारा उनको अच्छी तरीके से चलाए जाते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्योंकि मसान भी इतना शक्तिशाली है कि सारे तंत्रों मंत्रों का ज्ञान आपको दे सकता है। मैंने खुद देखा हुआ है, वो ऐसे ऐसे गुप्त ज्ञान, ऐसी ऐसी गुप्त जानकारी बताता है कि मुझे लगता है कि अब धरती पे तो ऐसे लोग बच्चे ही नहीं हैं जो वो जानकारी रखते हों। इतना क्रूर से क्रूर ज्ञान, उतना अच्छा से अच्छा ज्ञान कि 10-10 पीढ़ियों तक के आपको पूर्वजों तक को वो शक्तियाँ खींच लाती हैं, उठा के पटक देगी ज़मीन पे। आपके पूर्वज पितृ लोग से भी वो क्रियाएं खींच लेती हैं। हालांकि ये सब 10-10 पीढ़ियों तक के बताए गए हैं कि 10-10 पीढ़ियों तक के प्रेत आत्माओं को खींच के ज़मीन पे पटक सकते हैं वो क्रिया। ये एक घृणित दुष्ट क्रिया है, पर मुझे जब बताया गया तो मैं उसके लिए तैयार नहीं था, और मुझे ऐसी क्रिया क्या करना है। और बोले कि किसी शत्रुओं पे चला दो तो उसके 5 पीढ़ी नीचे तक का सर्वनाश कर देती हैं। यहाँ तक ऐसी ऐसी क्रियाएं मैं जानता हूँ कि वंश तक का नाश कर दें, लेकिन मैं नहीं चलाता हूँ। कितना भी क्रोध हो जाए, गुस्सा हो जाए, लेकिन मैं शक्ति प्रयोग जल्दी नहीं करता। शक्तियाँ दिमाग में सोचने मात्र से ही वो अपना काम शुरू कर देती हैं, आपको धीरे 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 मज़ा। देखो मेरी एक आदत है, मैं अगर कोई शत्रुता या कोई बुरा बोला, मैं मारता जरूर हूँ, मैं छोड़ता किसी को नहीं। एक है कि जो शत्रुता ले लिया या जो बुरा बोल दिया, मैं छोड़ता किसी को नहीं।
मारता हूँ, लेकिन उसका परिवार समेत उसे दंड देता हूँ। ऐसा नहीं कि उसने बोल दिया तो उसी को नहीं, पूरा परिवार को। और देवी और ये मसानी शक्तियाँ, क्योंकि जब जब हम सब क्या करते हैं, जब कोई छल कर देता है, कोई कपट कर देता है, कोई कुछ कर देता है, तो शमशान में जाया जाता है तो उसका ध्यान आ जाता है, तो 2-4 उन सभी शत्रुओं का नाश के लिए 2-4 आहुति डाल ही दी जाती है, तो वो शक्तियाँ क्या होती है, जाग जाती हैं, फिर अपने काम में लग जाती हैं। इसलिए मसान शक्ति बहुत ही पावरफुल होती है, बिना गुरु के वचनों द्वारा सिद्धि इसकी नहीं होती है। और गुरु के वचनों द्वारा चलते हैं, और गुरु का वचन खत्म हुआ, शक्तियाँ खत्म हुई, फिर वो व्यक्ति बिना काम के हो गया, एक अपाहिज। उसके चलने के लिए बैसाखी तो है, लेकिन पकड़ने के लिए हाथ नहीं है। इसलिए गुरु ही सर्वोपरि, इसलिए बोला जाता है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरः। इसलिए गुरु तीनों देवताओं, तीनों, अगर गुरु का आपने अपमान किया तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का अपमान कर दिया। गुरु के बारे में अशब्द बोलना, गुरु के बारे में अशब्द सुनना, दोनों ही पाप हैं, पाप दोनों ही हैं। इसलिए जैसे किसी का अपमान कर देना, वह व्यक्ति तुम्हारे लिए मृत्यु समान है। किसी का आपने अपमान कर दिया तो तुम्हारे लिए वो मृत्यु समान है। तो इसलिए कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, नहीं अनदेखा समस्याओं का निमंत्रण आ जाता है, फिर पूरा जीवन गुरु दोष और शक्ति दोष में बीत जाता है, और अंत समय में ये मसानी शक्तियाँ आपका प्राण खींच के अपने लोक लेके जाती हैं, और तब तकलीफ और यातनाएं तब शुरू होती हैं। जो जीवन शरीर रहते हैं यातनाएं मिलेगी वो तो बड़ा कम मिलेंगी, खान पीन समस्या, दुख, समय पे कोई काम ना होना, ये तो बड़ा कम है। मृत्यु के बाद जो होता है ना, वो असली दुख और समस्याएं शुरू होती। जब मसान, एक चीज़ मैं बता दूं कि मसान खुद मेरे को बोला हुआ, जब मैंने साधना करा तो उसने कहा कि जितनी आत्माएं शमशान में आती हैं सब मेरे अधीन रहती हैं, जब तक मैं चाहूँ उसे रख सकता हूँ। और मैंने देखा है कि मसान एक अकेला शक्ति है कि किसी का भी, चाहे किसी की भी पूजा करो। मैंने इतना देखा कि बड़ी बड़ी शक्तियों के पुजारी बुढ़े बुढ़े लोगों का पूजा उठा के पी जाते हैं। मैं सोचता हूँ कि इन सब के पास शक्तियाँ नहीं है क्या, ये कैसे उठा लाता है। वो पी जाते हैं, सब पूजा भोग खा जाता है। फिर मैं अभी भी सोचता हूँ कि कैसे उठा ले जाते हैं, बुजुर्ग के दिखाने में ऐसे करते हैं, क्या कहें। अब मसान के बारे में अगले पार्ट में आप लोगों को बताएंगे। तब तक आप लोग खुश रहो, प्रसन्न रहो। जय श्री महाकाल।